कुरान का कारी बनाया गया। इनसे भी एक बात कह दूं, फारिगीन से मेरे बच्चों, मेरी बात याद रखना, ये जो तुम्हें कुरान पढ़ाया गया है, हम जानते हैं वो बाप जो हजार हसरतों से बेटों को कुरान पढ़ाता है ना, उसे जिंदगी में पूरा कुरान सुनने की फुर्सत नहीं मिलती, नहीं मिलती है। पूरी जिंदगी वो अपने ही बेटों से पूरा कुरान नहीं सुन पाता है। कभी घर के खर्चे नहीं रुकने देते, कभी बेटियों की उम्रें उसे घर बैठने नहीं देती, कभी जरूरतें उसे रोड पे ले आती है। मेरे शहजादों, मेरे लालो, इस कुरान को सीने में संभाल के रखना। और जिस दिन बाप कब्रिस्तान में आके आराम की नींद सो जाए और हमारी कौम तो मिट्टी मिट्टी डाल के वापस पलटने लगे, तुम्हें पलट के नहीं आना है, तुम्हें लौट के नहीं आना है। सारे लोग लौटेंगे। अब तो बिरयानी की बातें भी कब्रिस्तान में शुरू हो जाती है। हाँ, और लोग कहते हैं हम मसला के आला हजरत वाले लोग। समझो यार, ख्याल करो थोड़ा सा। पहले जीना मुश्किल था, अब तो मरना भी मुश्किल कर दिया। इसलिए कि मरने से पहले मरने वाले को फिक्र होती है 8 भगोने बिरयानी बननी है जी। बुरा तो नहीं लग रहा है किसी को, कहीं दावत न मारी जाए। ये हालात है हमारी कौम। गरीब 10 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, 10 दिन से एडमिट है, और उसका बिल अल्लाह माफ करे, हॉस्पिटलों की गंदगी जी। बंदा मर जाता है, फेफड़े फुला फुला के 3 दिन तक बिल लेते रहते हैं। कई चोरियां ऐसी पकड़ी गई। ये कंडीशन सारे ही ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो एक दिन गरीबों को फ्री दवाएं बांटा करते हैं, ऐसे भी है। लेकिन ज्यादातर डकैत है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, और उनका मसला इससे नहीं आपका क्या होना है। मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा, बड़ा वक्त लगेगा, बस मैं समझाना चाहता हूं। 10 दिन गरीब हॉस्पिटल में रहता है, जब बिल निकल के आता है तो गरीब के घर का जेवर बिक जाता है, बच्चे फाके करने पे मजबूर होते हैं। नतीजा ये आता, 11वें दिन फोन आ जाता है, फलां का इंतकाल हो गया। जब ये खबर आती है तो गांव के मुअज्जज लोग जो 10 दिन से वो हॉस्पिटल में गुर्बत की बुनियाद पे एड़ियां रगड़ रहा था, किसी को 5 मिनट का वक्त नहीं था हॉस्पिटल में उस मरने वाले के पास जाने के लिए। किसी पैसे वाले के पास इतना वक्त नहीं था, किसी उम्र दराज के पास इतना वक्त ना था कि हॉस्पिटल में जाके 5 मिनट उससे बात करके तसल्ली दे लेते। उसकी मैयत की खबर क्या आई, बड़े बड़े लोगों ने पूरी टीम बनाई है, जाके गरीब के दरवाजे पे जाके कुर्सियां लगा देते हैं। यतीम निकल के आके पूछते हैं बात क्या है, भीड़ कैसी है। कोई कहता तेरे बाप खत्म हो गया है, कोई कहता फला नहीं रहा है, अब हमें तकवीन का इंतजाम करना है। जब बच्चे यतीम होकर के ये आवाज सुनते हैं, तुम जान सकते हो यतीम के सीने पे जो दाग लगता है यतीमी का, शायद ये मरते दम तक नहीं मिट सकता है। वह औरत जिसके हाथों से सोने के कंगन उतार लिए जाते हैं, जिसके सर से रंगीन दुपट्टे छीन लिए जाते हैं, और बिरयानी के हिसाब लगाने वालों, जानते हो आज जो उसे बेवा का दाग लगा है, पूरी जिंदगी शौहर को याद करके रोएगी। मेरी कौम के यही बड़े लोग उसके दरवाजे पे जाके बैठते हैं, बताओ दाल चावल बनने हैं या गोश्त मंगा के बिरयानी बना दी जाए। बिरयानी पे फैसला हो जाता है, फिर ये पूछा जाता है 11-21 की बिरयानी बननी है या शरबती की बिरयानी बनेगी। फिर कहते हैं लोग अच्छे आएंगे, अच्छे चावल की बिरयानी बननी चाहिए। फिर उनमें से एक बेगैरत उठता है, अंदर जाके दरवाजा बजा के कहता है चावल घर में है या मोल लाने पड़ेंगे। अगर मोल आने हैं तो पैसे हैं कि उधार आने हैं। जब ये बात बेवा के कानों में जाती है, जो जिंदगी का सुहाग खो बैठी है, जो खुशियां लौटा के बैठ गई है, जिसकी जिंदगी की खुशियों का चराग गुल हो गया है, जब उसके कानों तक ये बात जाती है कि चावल उधार आने हैं या पैसे हैं, तो वो बच्चे के सर पे हाथ रख के कहती है बेटे इनसे कह दो जहां से हॉस्पिटल के 50,000 का कर्जा दिया जाएगा, वहां से इनकी बिरयानी का भी कर्जा दे दिया जाएगा। इनसे कह दो जिस चीज की जरूरत हो जाकर के दुकान से उधार लेके आ जाए। और मेरी कौम के नौजवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गरीब पे हॉस्पिटल का कर्जा काफी था, यतीमों की जिंदगी वैसे मुश्किल हो गई
थी और हमने बिरयानी बना करके गरीबों का जीना हराम कर दिया है। अगर तुम जानते हो मसलक आला हजरत क्या है तो सुनो, किसी यतीम के घर जाकर के अपनी पेट की आग बुझाना ये मसलक आला हजरत नहीं है, बल्कि मसलक आला हजरत ये है। अगर तुझे ये पता चला था फला गरीब चला गया है, कर्जा लेके सर पे गया है, तो भूखा ना जा, रोटी खा के जा, खाली हाथ ना जा, जेब में पैसे डाल के जा, 100,000 500 डाल ले, जाकर के पता कर कि बेवा का बच्चा कहाँ है, यतीम किधर है, वो पैसा जेब से निकाल यतीम की जेब में डाल दे। खुदा की कसम अगर यतीम राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी तुमसे राजी हो जाए। बेशक बेशक, बहुत अच्छा हमारी कौम की है। तो 40वें में कार्ड छप रहे, कार्ड जी, कार्ड छप रहे हैं। किधर है? कह रहे आप फला होटल में चलेगा अब्बा का 40वां के अब्बा का वलीमा कर रहा भाई, तमाशा बना रखा है। और इसे नाम दिया जाता मसलक आला हजरत का। यार ये खर्चे कम करो, कम करो। अगर तुम्हें भूख ज्यादा भी लगी है तो मर नहीं जाओगे एक वक्त रोटी नहीं खाओगे तो। हो सकता है जो रोटी हम खाने गए हैं अगर उसी का पैसा बच गया तो शायद यतीमों के सर का कर्जा कुछ हल्का हो जाए। तो पहले जीना मुश्किल था, अब तो मरना भी मुश्किल हो गया, मरना भी मुश्किल हो गया। मरने से पहले उसे ये टेंशन सताती है गरीब को, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरा कफन कहाँ से लाएंगे। है वो कुछ जगहों पे जहाँ चने पड़े जाते हैं, कुछ जगहों पे कुछ अलग अलग निशानियां भी रख लेते हैं, लेकिन चने जहाँ पड़े जाते हैं तो चने भी थोड़े थोड़ी आ रहे हैं, एक एक क्विंटल चना आ रहे हैं, 90 किलो। ठीक है, पढ़ने पे किसी का ध्यान नहीं है, बटने पे सबका ध्यान है। मुट्ठी बंद है कि मुट्ठी खुली है, कल्लन को कितना दिया है, बब्बन को कितना दिया, अच्छन को कितना दिया, बाहर जाके मिला रिया, बता तेरे ज़्यादा कि मेरे ज़्यादा। चने पढ़ने आया था कि यहाँ पे चोरी करने आया था, है ना। 2-2 बार चने हो गए, लेकिन अब भी कोई बशारत नहीं मिल रही है बख्शिश की। मिले कहाँ से? जब से ये रस्म चली है ना, कुरान पढ़ने वालों का दूसरा हिस्सा है, तो जिन्हें थोड़ा बहुत कुरान आता वो पारे लेके बैठ जाते हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता वो कलमा पढ़ने बैठ जाते हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, जिन्हें कुरान नहीं आता उन्हें कलमा दुरुस्त कैसे आता होगा। और कई बार तो ऐसा होता है चनों में मुट्ठी भर भर के लौट रहे हैं, ढेर लगा रहा, किसके आगे कितने ज्यादा हुए। वो तो ये अच्छा ये नहीं है हमारे यहाँ रस्म के जो जितने पढ़ ले उतने ही ले जाए, वरना बेड़ा ही गरक कर दे मरने वाले, है ना। बशारतें मिली हैं भाई, कलमा पढ़ के 70,000 मरतबा कलमा पढ़ के बख्श दिया जाए, अल्लाह मगफिरत फरमा देता। 1.5 क्विंटल चना आया, इसमें तो 6 लाख मरतबा कलमा हो गया होगा भाई। लेकिन फिर भी अब्बा पे लठिया बराबर चल रही है कब्रिस्तान में। हुआ क्या कि जितने अनपढ़ थे, जिन्हें कलमा भी नहीं आता था, वो चने लौट रहे थे, और जिन्हें थोड़ा बहुत आता था वो पारे लेके बैठे थे ताकि 2 मुट्ठी मिल जाए। मैं कहता हूं अगर कलमे की महफिल हो तो सिर्फ कलमे ही पढ़वाए जाए जी, ताकि कलमा दुरुस्तगी के साथ मुकम्मल हो जाए। ख्याल करो, ये चने खाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने नहीं रखे थे, गिनती के लिए रखे थे। तो अब तो किशमिश भी मिलाई जा रही है, मुनक्का भी डाली जा रही है, काजू भी डाला जा रहा है, ऐसा लग रहा है ये हलवा बन गया। ये निकलो इन चीजों से थोड़ा सा भाई। 16 किलो 18 किलो जितने चनों में वजन के हिसाब से 70,000 कलमा शरीफ हो जाए, उतनी चने लाया करो, भले मुट्ठी भर मिले या चुटकी भर मिले। कलमा शरीफ की आदत, तो थोड़ा सा मेहरबानी करें, मरना थोड़ा आसान करें, करेंगे इंशाल्लाह। मरना तो आसान करें, हाँ, कम से कम अगर जीने नहीं दे रहे हो तो मरने तो चैन से दो यार, है ना। कम कोई नहीं है, अगर अच्छा कफन लेने लगो तो वो कफन में भी जेब काट रहा दुकानदार बैठा हुआ। हालात है, खुदारा रहम करो, रहम करो। कितने गरीब ऐसे थे रमजान में जिन्हें खजूर तक में असर नहीं थी, और अक्सर बेचने वाले मुस्लिम रेट आसमानों तक पहुंचा दिए जी। ईद का चांद निकला, केलों को औकात दिखा दी लोगों ने। ईद का चांद गुजरा, खजूर अपनी जगह पे आ गया। ईद का चांद हो गया तो जितने फल थे सब औकात में आ गए। क्यों? क्योंकि ये सोचते हैं लूटने का एक ही महीना। नियतें अच्छी करो, नियतें। भाई जो बेच रहा है वो भी रोजा रखे हुए, जो खरीदने आया वो भी रोजा रखा हुआ। झूठ बोल रहा, कह रहा कसम से 65 रुपए को तो मंडी से लाया हूं।
कसम खा गया, 2 रुपये की खातिर मर गया। ओ भाई ख्याल किया करो, ऐसे अमीर नहीं बनते। अमीर ऐसा बना करते, अगर कोई गरीब आके टूटे हुए अंगूरों का रेट पूछे ना तो उसे साफ वाले अपनी तरफ से फ्री दे के कह दिया करो, जा मैंने तुझे हुजूर की निस्बत का तोहफा पेश किया है। ऐसे अमीर बनते हैं। कभी अल्लाह से भी तिजारत कर लिया करो, सारी इनसे ही करनी है। कम ये भी नहीं है, अगर तुम इन्हें 90 में बेचोगे 1 नोट फटा दे जाएंगे, पूरे दिन की खत्म। हाँ भाई, सारे अपनी जगह लगे पड़े, ना ग्राहक कम है और ना दुकानदार कम। दुकानदार भी रेट बता रहा दूने, तो ग्राहक भी कम नहीं है। उसके ठेले पे क्या रेट है, कह रहा 110 में सेब। कहने लगा कम नहीं, कान नहीं, बिला वजह में हटा। उससे जाकर कह रहा वो 105 में दे रहा, तू कितने में दे रहा। कंपटीशन है, रेस लगी है, सबको आगे जाना है। और ये पता नहीं आगे की दौड़ में लोग सारे पीछे चले गए, कोई आगे नहीं जा पाएगा, ना कोई बड़ा बन पाएगा। बड़ी सिर्फ अल्लाह की जात है। हाँ, ये याद रखिएगा, ख्याल रखे मेरी बात का। तो वो कह रहा ना 55 में दे रहा, 105 में दे रहा, तू कितने में? कह रहा चल मैं 100 में ही दे दूंगा। क्या रुक अभी आया, उससे जा कह रहा वो तो 100 पे आ गया, तू बता। उसे भी ग्राहक थोड़ी तोड़ना, वो 95 में दे दिया, खा गया नोच के। ये खुश था 95 में लाया, लेकिन वो भी चूका थोड़ा ही। उसने साफ आगे से 2 पीस उठाए, नीचे से 6 काने डाल दिए उसने। घर से थोड़ी आएगा लेके, सबने निकाल ली अपनी अपनी, ना इसका भला ना उसका भला। इसकी भी दुनिया तबाह, उसकी भी दुनिया तबाह। इसने उसको धोखा दिया, उसने इसको धोखा दिया, इसकी भी आखिरत का बेड़ा गर्क हो गया, उसका भी बेड़ा गर्क हो गया। क्या मिला किसी को? मिला कुछ नहीं। मिलना ना तो कोई किसी से चालाक ना बना। अगर बेचने वाले के हाथ में इतनी लंबी तलवार है तो खरीदने वाले के इतनी लंबी है, कहां तक काटोगे ना। दिल साफ करो, दिल साफ करो, दिलों में रहम पैदा करो, इंसानियत जगाओ और जमाने को बताओ हम हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के गुलाम हैं। तुम दूसरों के भला करो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। हाँ, जबकि एक कहावत बड़ी मशहूर है, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी। हालात देखो हमारी कौम के, जिम्मेदारी की कोई बात न कर सकते हैं न सुन सकते हैं। इमाम खुतबा देता है, तकरीर होती है ना जुमे के दिन, होती है जी। बोलो, मुझे उम्मीद है जितने लोग बोल रहे हैं इतनी जुम्मे की तकरीर सुनते होंगे, बाकी तो घड़ी देख के खुतबे में ही पहुंचते होंगे। होती है तकरीर, होती है। 1 मिनट ज्यादा क्या हुआ, इमाम को ऐसे घूर के देखते हैं जैसे बकरा ईद में बकरा कसाई को देखता है। कह रहा जल्दी 2 मिनट ऊपर जा रहे हैं। क्यों भाई? कह नहीं वो मेरे शो का टाइम निकल रहा है, मेरा क्रिकेट निकल जाएगा, मेरा मैच निकल जाएगा। ये बेड़ा गर्क कर रखा है। जो किस्मत से 5 टाइम जा रहे हैं तो वो भी कम थोड़ा ही है। निकल के कह रहे आज नमाज नहीं हुई भाई किसी की भी। कहा क्यों? इमाम का ऊँट हिल गया। तू अपनी पढ़ लिया था कि कैमरा लगाए बैठा था वहां पे? ये हालात है हमारे। हुजूर ने फरमाया कुर्बे कयामत जाहिल लोग फतवे देंगे, ये निशानी है कयामत की। अंगूठा देख के कह रहे हिल गया, इनके पीछे नमाज नहीं होगी, तेरी हो जाएगी। कहा क्यों? कहा मुझसे ज्यादा तो पारसा ही कोई नहीं। क्यों बे? वो जो रात के 3 बजे पड़ोसी का बरसिंग काट के लाया था वो कौन था? कह रहा अल्लाह का शुक्र है 28,000 का बकरा लिया मैंने। कहां से लाए हो? कहा नहीं मैं नहीं पाला था, रेट 28 लग रहे तो मैंने उसे खुद ही रख लिया, मेरा 28 का हो गया। पड़ोसियों ने बताया कि जब से बरसिंग बोया पूरा बकरा मेरे खेत में पला है। ये हमारी हालत है। चोरी के बरसिंग खिला के कुर्बानी के बकरे लेके चलते हैं और टोक रहे इमामों को, तुम्हारा ऊँटा हिल गया, तुम्हारा मुंह हिल गया। मस्जिदों में जाया करो तो अल्लाह का डर लेके जाया करो जी, बेशक डर लेके जाओ। आपसे ज्यादा बेहतर जानते हैं ये लोग, आपसे ज्यादा पता है नमाज के एहतमाम में क्या क्या जरूरी है, आपसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि नमाज का अदब क्या है, आपसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि नमाज कैसे होती है और कैसे नहीं होती है। आप फैसले करेंगे ना करना प्यारे। अगर किसी की बद्दुआ लग गई तो 7 पुश्तों में कोई हाफिज पैदा नहीं होगा। अल्लाह, ये बात याद रखना मेरी। ऐसे लोगों के अंजाम भी बुरे ही होते हैं। एक साहब का मस्जिद के सामने ही घर था, उसके फाटक में सुराख था, तो घड़ी देख के इमाम निकला ना मस्जिद से, घड़ी देख ली 2:05 पे गए। इमाम गरीब आया 3:15 पे। कह रहे इमाम साहब कल कहाँ गए थे? कहा क्यों? कहा मैंने देखा था तुम 1 घंटा इतने मिनट गायब रहे, तुझे कैसे पता चला? अब बता हम।
फिर वली बन के दिखा रहा पता हम, तुम तो थे भी नहीं कि पता हमें। ये नहीं बता रहा मैंने दीवार में सुराख कर रखा है, उसमें से झांक झांक के यही देखता हूं कि इमाम कब आ रहा है कब जा रहा है। काश इतने पहरे तूने अगर अपनी बेटियों के निकलने पर लगाए होते ना तो तेरी बेटी डांसर नहीं होती, कनीज़े फातिमा ज़हरा बन गई। देखो जरा अपने अपने गिरबान में झांके, सारे अपने अपने गिरबान में। नहीं लग रहा है आपको? बता दूं आपको वजह सिर्फ इतनी है कि हमने ना जहां तबलीग करनी थी वहां की नहीं, और जहां नहीं करनी थी वहां डटे रहे वहाबियों की तरह तबलीग करने जाने। वो भी तबलीग करने, दीन फैलाने मुसलमानों में ही जाते, कभी उनमें भी चले जाओ भाई जिन्हें कलमा नहीं आता। समझ रहे मेरी बात? तो जहां जरूरत नहीं वहीं लगे पड़े, कह रहे इमाम साहब की तबलीग करेंगे, इन्हें सुधारेंगे, पहले अपने बच्चे सुधार। एक दिन बेचारा इमाम गुजरे शरी की बुनियाद पे जिसकी फजर छूट जाए, कहता निकालो जी, पाबंद नहीं है टाइम का है। इमाम की खाट लौटने वालों, अपने बच्चों को फजर में कंबल उड़ा के आते हो कि तुम्हारे जवान 22 साल के बेटों पे नमाज फर्ज नहीं है? अगर उन पे फर्ज है तो इमाम को बाद में उठाओ, बेटे की कलाई पकड़ के पहले मस्जिद में लेके आओ। फिर हम नहीं जानिए मुआशरा ठीक होना है कि नहीं होना। कह रहे मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया कौम का। वही बात है बेड़ा मौलवी ने गर्क नहीं किया, बेड़ा हमने खुद गर्क कर रखा है, अपना खुद तबाह कर रखा है। पर्दे पे तकरीर हो जाए तो बीवी से कह रहे आप पर्दा करियो, मौलवी पर्दा बता के गया, बेटी को नंगे दुपट्टे वाला, नंगे बदन वाली ड्रेस ला के दे रहा। ईद निकली है नहीं निकली है ईद जी, क्यों ले रहे हो? बोलो यार, कोई टैक्स तो नहीं पड़ रहा है। निकली है ईद के अंदर कितनी बेगैरती देखी होगी आप कुछ जानते हैं? अच्छा, ईद में नए कपड़े क्यों पहनते हैं? खुशी किस बात की है? रोजों से जान छूट गई, ये 20 रकात रात की कम हो गई, किस बात की खुशी है? ईद की खुशी का मतलब ये होता है अल्लाह ने इस महीने की बरकतों से हमारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। वाह, इस चीज की खुशी थी ईद। और करा क्या? मार्केट में जाके देखो, जितने नंगे कपड़े थे सबसे ज्यादा बिक रहे थे। हम भी इंसान हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं, हम भी मार्केट गए, हमने भी ड्रेसें देखी, सबसे ज्यादा वो बिक रही थी जिनकी आस्तीनें नहीं। ऐसे माहौल में आस्तीन वाला कपड़ा खरीदने लगो तो मिलता ही नहीं। हाँ सच, मिल ही नहीं रहा का, नहीं जाली वाली आस्तीन चल रही है, कपड़ा है ही नहीं इतना। पूरे पैसे 1800 आस्तीन नहीं, पैसे पूरे, जबकि औरत के कपड़ों का हुक्म यह है कि उसकी शलवार का पांचा पैर के ऊपर वाले हिस्से को ढांकता हो। तो इतने ऊंचे पजामे होने के ऊन के टखनों से ऊपर चले गए जी, पूरा नहीं का इतना ही चल लिया। हमने ला के पहनाए, फिर जो बेगैरती ईदों पे दिखाई दी, फिर जो नंगापन देखने को मिला ईद के तमाशों में, ईद के मेले के अंदर जब बेटियों ने कपड़े उतार के जमाने को तमाशा दिखाया और बाप फख्र से कह रहा था फोटो देखो मेरी बेटी सबसे जुदा लग रही है, इसकी लिपस्टिक निराली है, इसकी ड्रेस निकाली है, डूब के मर जाना चाहिए। वो मर्द कहलाने के हकदार नहीं है जिनकी बहन बेटियां बेपर्दा निकलती हो, जिनकी बीवियों को हया ना आती हो, वो मर्द कहलाने के हकदार नहीं जो अपनी बेटियों को शरीयत में सिखा सके। तुम जानते हो इस्लाम क्या है? मेरे नबी ने मदीने में ऐलान किया था, औरतें रास्ते में एक साइड से चला करें तो मुस्तफा के दीन का कलमा पढ़ने वाली शहजादियां इतनी दीवारों से लग के चलती थी कि उनके कपड़े फट जाते थे। आज बेगैरती का आलम यह है कि अगर तुम बचोगे तब तक कर बचेगी, वरना लड़ जाओगे, बेटी नहीं हटेगी। लोग कहते हैं मेरी बेटी बहादुर है, बुज़दिल लगी, मैं कहता हूँ गलत कहता है। ये बहादुरी की बात नहीं, ये बेगैरती की बात है। अगर गैरत होती तो मर्द के सामने ना आती, पर्दा करके किसी कोने में हया से सिमट के खड़ी हो जाती। वाह वाह। इसी दिन के लिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों। क्या बात है, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों। इस्लाम ने बेटियों को इज्जत दी है, दीन सिखाइए। अपने पीछे कुरान वाला छोड़ के जाइए, अपने पीछे हाफिज कुरान छोड़िए अपने पीछे। और मैं बात कह रहा था इनसे कि दुनिया जब पलट आएगी मिट्टी डाल के, तुम्हें नहीं आना है, तुम्हें बैठ जाना है, फिर कहना है अब्बा पूरी जिंदगी मजदूरी में काट दी, कुरान सुनने का मौका नहीं मिला। आज तू भी फुर्सत में है, मैं भी फुर्सत में। सुभान अल्लाह। मैं कुरान पढ़ता रहूंगा, आज तो कुरान सुनता रहेगा।
सुना ना बैठ के कब्र पे बैठ के बाप को कुरान। खुदा की कसम तुम अलहम्द के अलिफ से वन्नास की सीन तक नहीं पहुंचोगे उससे पहले ही अल्लाह तुम्हारे बाप को जन्नत का दूल्हा बना चुका होगा। इतनी करना है, इतनी करना है। बस खुदारा पैसे वाले हों या अमीर हों या गरीब हों, उनसे इतनी सी गुजारिश है, कुरान वालों से प्यार करें और कुरान से प्यार करें। नौजवानों ज़रूरी है, इतनी उर्दू ज़रूर सीख लो कि कंजुल ईमान को आप तर्जमे के साथ पढ़ना जान जाओ। सीख लो इतना ताकि हमारा ईमान बचा रहे, हमारा ईमान बचा रहे। वो लोग खुश नसीब हैं जिनका पैसा कुरान वालों की खिदमत में लगा करता है। बड़े नसीब वाले हैं वो लोग जो अपना पैसा कुरान वालों पे लगाते हैं। देखना इंशाअल्लाह क़यामत का दिन होगा, 2 ही लाइनें लगनी है, एक जन्नतियों की लाइन होगी, एक जहन्नमियों की। वहाँ तीसरी कोई लाइन नहीं होगी, सिर्फ यही 2 लाइनें होंगी। खुदा न करे अगर कोई हम में से जहन्नमियों वाली लाइन में खड़ा हुआ और ये जन्नती परिंदे जन्नती लाइन में होंगे, किसी की नज़र पड़ जाएगी, कहेगी हाफिज जी ज़रा देखो तो सही, इधर भी है। मुड़ के देखेंगे, कौन है? कहा मैं वो हूँ जिसने तुझे एक दिन खाना खिलाया था। क्या चाहता है? कहा आज से बड़ी मुसीबत कब होगी, दोज़ख की तरफ जा रहा हूँ, आज उस खाने का बदला दे जा। क्या चाहिए? कहा तू तो जन्नती है, हमें भी अपने साथ ले जा। फरमाया गया अगर लाइन कितनी भी लंबी है ना, तो जहाँ हाफिज खड़ा होगा ना, लाइन वहीं रुक जाएगी, आगे वाले चले जाएंगे, आगे वाले चले जाएंगे। हुक्म होगा फरिश्तों लाइन आगे बढ़ाओ, फरिश्ते कहेंगे बढ़ो, ये कहेंगे नहीं नहीं जाना है। फरिश्ते कहेंगे देखो सारे दौड़ गए जन्नत के लिए, तुम क्यों नहीं जाओगे? ये देखेंगे उस लाइन में जिसमें वो खड़ा होगा जिसने पानी पिलाया, जिसने खाना खिलाया, जिसने मदरसे की मदरसीन की तनख्वाह दे के कहा तुम कुरान पढ़ो, कर्जे हम उतारते रहेंगे। कहेंगे मालिक ये खड़ा है, इसे छोड़ के नहीं जाना है। रब फरमाएगा ठीक है फिर तेरी मर्जी है, आज मेरा भी दरियाए करम जोश पे है। एक की बात नहीं, पहचान ले इनमें से किस किस ने तेरी खिदमत की थी। आज तू जिसे जिसे कहता जाएगा मैं उसे उसे जन्नत देता जाऊंगा। मैं उनकी तो बात ही नहीं करता जो सालों साल कुरान वालों को खिलाते, उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि जिन्होंने 10-10 साल कुरान वालों को खिला के हाफिज बना के छोड़ दिया। नसीब वाले हैं जिसका पैसा लग रहा है इनकी खिदमत में। खुदा की कसम तुम जहां लुटाओगे वो खर्च होगा, लेकिन जो मदरसे वालों पे दीन वालों पे लगेगा वो खर्च नहीं होगा, बैंक बैलेंस बनेगा तुम्हारा, बैंक बैलेंस बनेगा। लगाया करो यार, ये लगाया करो, पढ़ाओ, कुरान वालों की जिम्मेदारियां उठा लो। मैं तो एक बात समझता हूं, अगर किसी मदरसे में कैंटीन का इंतजाम होता है ना, तो मुश्किल से एक बच्चे का खर्च साल भर का 15,000 होता है खाने का, एक बच्चे का खर्च 15,000 होता है। वो नसीब वाले लोग हैं जो कम से कम एक बच्चे की जिम्मेदारी लेके कहें कि मेरी तरफ से एक बच्चे का खर्च 15,000 मेरी तरफ से रख दिया जाए, मेरे पैसे से एक कुरान वाले को कुरान पढ़ाया जाए। नसीब की बात होगी, नसीब की बात होगी। वरना याद रखो आंखें बंद होने की देर है। 100 बीघे हो या 200 बीघे हो, बचनी कतई नहीं, या तो लल्ला बिजनेस में उड़ा देगा या फिर शौकों में उड़ा देगा। कोई अब्बा की कब्र पे सोने के सिक्के नहीं चिपकाता जा करके, अगर ना देखा हो तो कब्रिस्तान देख के आना, बड़े बड़ों की कब्रों के निशान मिट गए। हम क्या सोचते हैं कि हमारी कब्रों पे लोग जाके एक्स्ट्रा खड़े हुआ करेंगे? अरे हमारी कब्रों पे जाने के लिए तो हमारे बेटों के पास वक्त नहीं होगा, हमारे पोते कब्र का निशान तक भूल जाएंगे कहाँ दादा दफन था। और परदादा का जब दौर आएगा ना, परपोतों का दौर, तब तक तो कब्रों के ऊपर कब्रें बना दी गई होंगी। इस चक्कर में हो ना कि ये काम करेगा वो काम करेगा, नहीं, जो अपने हाथ से कर जाओगे वही काम करेगा, अपने हाथ से कर जाओगे वही काम करेगा, नहीं कोई काम नहीं आने वाला। बड़ी बेवफा दुनिया है, जानते हो, कभी समझना इस बात को, इतनी बेवफा औलाद होती है जिस चारपाई पे बाप मर जाता है ना, उस चारपाई पे बेटा लेटना पसंद नहीं करता है। सुना है किसी ने अब्बा के कपड़े इसलिए रख लिए हो कि मैं पहनूंगा ही नहीं इसके बाद, जनाजा निकलने की देर होती है, कारी साहब कपड़ों की पटरियां बांध के कहते हैं या तो इन्हें दफना दो या किसी गरीब को दे दो। कहा क्योंकि मुझे नहीं पहनना, मुझे इन कपड़ों से डर लगता है, क्योंकि इस कुर्ते में मेरा बाप मरा था। ये जो चादर ओढ़ रखी थी मेरे बाप ने मरने के बाद, ये चादर भी फेंक दो, मेरे काम नहीं आनी है, मुझे डर लगता है इसमें मेरे बाप की सांसें रुकी थी। ये इतनी बावफा दुनिया है, जिन्हें तू मुंह से चबा के लुकमे खिलाता रहा, तेरे मरने के बाद तेरा रुमाल तक रखने कंधे पे तैयार नहीं होंगे। जिन्हें तू सीने पे लेटा के पेशाब करवाता रहा, ये तेरे मरने के बाद ना तेरी टोपी तक सर पे नहीं रखेंगे।
फेंक दी जाएगी उतार करके सारी चीजें। कोई तेरा अपना तेरी किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। यह है इनकी हकीकत और मोहब्बत। इनके लिए आखिरत बिगाड़ना, इनके लिए अल्लाह रसूल से नाराजगी मोल लेना। ओ भाई अपना इंतजाम कर जाओ, अपना इंतजाम कर जाओ। क्या पता ये तेरे मरने के बाद कव्वाली करने लगे। पता चला ऊपर ढोल बज रहा, नीचे लठियां चल रही हैं, कुछ नहीं पता भाई। क्या करो, ये आखिरत का इंतजाम कर जाओ। पंखा लगा दो इसमें, यहाँ पे बच्चों के पीने के लिए ठंडे पानी के लिए क्या बोलते हैं उसको, फ्रीजर लगा दो। इसलिए कि अगर यही ठंडा पानी कुरान वालों के हलक से उतरेगा, इधर कलेजा ठंडा होगा, अल्लाह उधर कब्र में तेरी जन्नत से ठंडी हवा के झोंके भेज डालेगा। ये काम करके जाओ, ये काम करके जाओ। अल्लाह हमारी नस्लों को अक्ल सलीम अता फरमाए। और बेटों के साथ साथ बेटियों को भी तालीम दो। भी मैंने सिर्फ बेटों पे गुफ्तगू की, हालांकि मुझे बताया गया था बेटियों का भी मसला है। इंशाअल्लाह इस पे कभी मुदल्लल मुफस्सल गुफ्तगू बाद में करूंगा, लेकिन इतना फिर भी कह जाऊंगा। लोग बेटियों को सिर्फ इसलिए कम पढ़ाते हैं, एक मिजाज रखते हैं कि बेटियां पराया धन होती हैं, इन्हें पढ़ा के क्या फ़ायदा, ये 18-20 साल में चली जाएंगी। बेटों पे सारा जोर इसलिए लगा देते हैं कि इसकी कमाई खानी है। याद रखना, तुम्हारा नज़रिया ये है बेटा जिंदगी का सहारा होता है, और सही है, होता है, लेकिन बेटियों को भी नज़रअंदाज ना करना। इसलिए कि अगर बेटा जिंदगी का सहारा होता गए तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। उन्हें पढ़ाना, बेटियों को दीन सिखाना, दीन देना उनका हक है तुम्हारे ऊपर, उन्हें दीन सिखाना उनका हक है। जाओ एक बात और कह जाऊं, मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे हो। मैं तो खुल के कहता हूं, शायद मैं अपने बाप से उतना प्यार ना कर पाऊं जितनी उनकी बेटियां उनसे मेरी बहनें प्यार करती हैं। बेटियों का रिश्ता बाप से अनोखा होता है, निराला होता है। ये अलग एक फीलिंग होती है, एक अलग कशिश होती है इस रिश्ते के बीच में। मैं जानता हूं जिस बेटे को तुम कुरान पढ़ाओगे, शायद वो साल में एक आध बार कुरान खोले, और खोलेगा भी तो उसे शायद तेरी याद ना आए। लेकिन अगर बेटियों को कुरान सिखा दिया तो वो 90 साल की बूढ़ी भी हो जाएंगी, जब भी यासीन शरीफ की तिलावत करेंगी, कुरान बंद करके हाथ उठेंगे, कहेंगे अल्लाह इसका सवाब मेरी बाप की रूह को अता फरमा देना। उसने एहसान किया था, मुझे कुरान पढ़ाया। वो 90 साल की उम्र तक भी तुम्हें दुआएं देती रहेगी, जब तक उन्हें दिखता रहेगा तुम्हें दुआएं देती रहेगी। इसलिए बेटियों को भी कुरान पढ़ाना, बेटियों को भी आलिमा बनाना, बेटियों को भी दीन सिखाना। याद रखिएगा, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। ये नस्लें इसलिए बिगड़ गई क्योंकि माएँ बिगड़ी हुई लाए हैं। हम माओं को अच्छा बनाएं ताकि नस्लें अच्छी हो जाएं। इसलिए बेटियों को दीन सिखाओ। जब बेटियों के पास दीन होगा, दुनिया कितनी भी कोशिश कर ले नकाब उतारने की, दुनिया कितना भी गवार कहे या कैदी कहे, ये कहेगी खबरदार, नकाब कैद नहीं होती है, नकाब तो इज्जत होती है, नकाब वकार होता है, नकाब हमारी शान और शौकत है। और कई लोग इसमें हाँ महा मिलाने बैठ गए कि हाँ ठीक है जी, जो लोग नकाब बैन करना चाहते हैं अच्छा कर रहे हैं, इसलिए कि उन्हें भी आजाद रहने का हक है। मैंने कहा तूने नहीं जाना है, नकाब ये मुसीबत नहीं है, नकाब खुदा की रहमत होता है, नकाब खुदा की रहमत होता है। इससे इज्जतें घटती नहीं है, इज्जतें बढ़ा करती हैं। बताऊं कैसे? तो समझ लीजिए एक मोटी सी बात, ये मजार शरीफ है, इस पे चादर है कि नहीं? फिर आपने सर हिलाया भाई, बोल सकते हैं तो बोलें, चादर है जी। क्या तुम्हारे कब्रिस्तान में सारी कब्रों पे चादर रहती है? नहीं रहती है, नहीं रहती ना। क्यों नहीं रहती है और इस पे क्यों रहती है? सिर्फ ये फर्क बताने के लिए, ये सारी कब्रें आम है, ये एक कब्र खास है। वाह, यही तो फर्क हुआ ना। जिन पे चादरें नहीं है ये कब्रें आम है, और जिस पे चादर है संभल के आना, ये अल्लाह वाले की कब्र है। यहां संभल के आना, ये वली का मजार है। आम कब्र समझ के मत आना, ये मजार है। देखो तो सही, पूरी दुनिया की मस्जिदें चेक करो, किसी पे गिलाफ नहीं, लेकिन काबे पे गिलाफ है। पूरी दुनिया की किताबें चेक करो, किसी पे गिलाफ नहीं, कुरान पे गिलाफ है। क्यों?
वजह यह है ताकि दुनिया को पता चल जाए जैसा काबा है वैसी कोई मस्जिद नहीं है, जैसा मजार है वैसी कोई कब्र नहीं है, जैसा कुरान है वैसी कोई किताब नहीं है। इसी तरह बेटी को इस्लाम ने नकाब दे के बता दिया, जब ये मार्केट में चले इसकी करवट से संभल के चलना, ये आम बेटी नहीं है बल्कि ये इस्लाम की शहजादी बन के जा रही है। इसलिए बेटियों को दीन भी सिखाओ, दीन सिखाओ ताकि वो पर्दे की अहमियत को समझे, शरीयत को समझे, दीन सीखे। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वाली होंगी तो बेटा फरीदुद्दीन गंजे शकर बनना है। हाँ, अल्लाह ताला हमारी नस्लों को मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिए हुए तालीम पर सच्चाई के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे हो जाओ। तो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। डॉक्टर इकबाल का वही शेर फिर से दोहराओ। हजरत ने भी कहा था कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो हो कलम तेरे हैं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कौन किससे मुरीद हुआ है या किसके हाथ में हाथ दिया है, लेकिन तकलीफ़ होती है जब कोई लोटे शाह जोटे शाह बोटे शाह के चक्कर में पड़ के बेड़ा गर्क कर लेता है। मैं इतना कह के जाऊँगा, आज सच्चा पीर आया गया आपकी बस्ती में, जो आज तक किसी के दामन से ना जुड़ा हो या किसी लल्लू